Good morning, my dear students. I am CA Gayatri Sangupta Shetty, and today I am going to take your class on partnership accounts. आपका क्लास 12 में पार्टनरशिप अकाउंट्स है और लगभग 70% आपका जो सिलेबस है वो कवरेज है ऑन पार्टनरशिप अकाउंट्स. पार्टनरशिप अकाउंट्स में जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में एडमिशन ऑफ पार्टनर से स्टार्ट करेंगे. ओके, तो अभी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है व्हाट इज़ अ पार्टनरशिप बिजनेस. पार्टनरशिप बिजनेस जब एक से ज़्यादा, जैसे कि 2 या उनसे ज़्यादा लोग मिलकर एक बिज़नेस करते हैं उसको बोला जाता है पार्टनरशिप बिजनेस. ठीक है, अभी पार्टनरशिप में जब बिज़नेस चल रहा है, अभी पार्टनरशिप एक्स एंड वाई हम पकड़ लेते हैं, एक्स एंड वाई जी मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं. अभी पार्टनरशिप बिजनेस में जब एक्स एंड वाई है तो वो लोग एक रेशियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं. ओके, अभी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस वो शेयर करते हैं तो वो रेशियो उनका फिक्स है, इक्वली वो लोग कर रहे हैं, या कोई भी 3:2 कोई भी रेशियो वो रख सकते हैं. ओके, अभी क्या है, अभी जब नया पार्टनर वो चाहते हैं कि कोई नया पार्टनर को बिज़नेस में इनकम कर, मैंने कोई बिज़नेस में इनकम हो, कोई भी नया पार्टनर का इनकमिंग पार्टनर. ठीक है, अभी जो इनकमिंग पार्टनर आएगा बिज़नेस में, सपोज यहाँ पे हम पकड़ लेते जेड इज़ कमिंग इनटू द बिज़नेस. ठीक है, अभी जो जेड बिज़नेस में आ रहा है तो जब वो आएगा बिज़नेस में तो उसके आने पे क्या उनका वही पुराना जो रेशियो था उसी में उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होगा? नो. क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको अभी एक शेयर को चेंज करना पड़ेगा जिसमें एक्स एंड वाई एंड जेड तीनों इक्वली ले सके, या कोई और शेयर रेशियो में. तो वो रेशियो हम कैसे निकालेंगे वो हमें पहले जानना है. ओके, अभी क्या है, जब एक्स एंड वाई थे बिजनेस में तो उन्होंने कुछ गुडविल गेन किया है, रेपुटेशन उन्होंने अर्न किया है अपने इतने सारे सालों जो बिज़नेस उन्होंने किया है. ओके, तो ये उनका गुडविल हो गया, रेपुटेशन, कंपनी नेम. ओके, एंड मोरओवर एसेट्स कुछ है बिजनेस में, मोरओवर कुछ लाइबिलिटीज़ भी उन्होंने किया है जो उनको पेमेंट करना है, ऑब्लिगेशंस उनको पे करना है. तो वो सब चीज़ को एक्स एंड वाई को ही डिवाइड करके अपने में ले लेना है. प्रॉफिट है तो ले लेना है, लॉस है तो बेयर करना है. ओके, गुडविल भी वैसे ही वो लोग थ्रू द कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स ले लेंगे. जेड जो नया पार्टनर है, ही विल नॉट टेक द बेनिफिट्स जो उसके आने के आगे था, नाइदर विल ही बेयर द लाइबिलिटीज़. उसको ना कोई लाइबिलिटी देना है जो एक्स एंड वाई ने कर किया है, नाइदर कोई एसेट का बेनिफिट उसे मिलेगा. ओके, तो अभी जब नया पार्टनर आ रहा है तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होना है. ओके, अभी क्या होता है, एक्स एंड वाई सपोज इक्वली शेयर कर रहे हैं बिजनेस में. ओके, अब जब एक्स एंड वाई शेयर कर रहे एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इक्वली हम पकड़ रहे थे 1:1. अभी 1:1 में इनका रेशियो है. अब जब जेड आएगा तो इनको कुछ अपना शेयर फॉरगो करना है जेड के फेवर में. तो वो जो शेयर वो लोग फॉरगो कर रहे हैं जेड के फेवर में, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर. ओके, और ये जो पुराने पार्टनर्स बिजनेस में थे ऑलरेडी, उनको बोला जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और इस रेशियो को बोला जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है, जिस रेशियो में वो लोग सैक्रिफाइस करेंगे जो जेड को मिलना है. ओके, अभी अगर सब में बता देता है कि ये सैक्रिफाइसिंग कर रहे हैं 1/5 जेड देगा और जो बाकी 4/5 है वो एक्स, जेड को एक्स देगा 1/5, वाई देगा 4/5. ऐसा भी शेयर हो सकता है. तो उनका जो ओल्ड रेशियो था, अब हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, पर दोनों अभी हम बोलते हैं बोथ विल गिव हाफ हाफ. ठीक है, तो वो जो शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं जितना पोर्शन अपना, तो दैट इज़ द सैक्रिफाइसिंग पोर्शन, दैट इज़ द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. राइट, अब वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें एक मिला, एक ओल्ड रेशियो हमारे पास ऑलरेडी है बिजनेस चालू होने के टाइम में. अभी हमें नया रेशियो निकालना है. जब जेड बिजनेस में आ गया है, इन्होंने क्या किया है, अपना गुडविल, अपना एसेट, अपना लाइबिलिटीज़ जो था पहले से बिजनेस में, इन्होंने अपने कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू कैरी फॉरवर्ड ले लिया है. अभी जो नया बिज़नेस होगा उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, कुछ भी उसका जो बिज़नेस का ट्रांजैक्शन कुछ भी हम लेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो. ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक न्यू रेशियो फाउंड आउट करना है. ठीक है ना, अभी न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे हम सोचेंगे. ओके, तो हमारे पास ओल्ड रेशियो था माइनस द सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो सब में दे दिया गया है. बाई चांस कोई सब में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है, तो अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस हमें क्या करना है, उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हमें ओल्ड रेशियो के हिसाब से ले लेना है कि दैट इज़ द सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे गिविंग. ओके, अब जब दोनों अगर दोनों इक्वली है तो दोनों इक्वली शेयर करेंगे जितना वो जेड लाएगा. ओके, अभी न्यू रेशियो आएगा. अब न्यू रेशियो जो आएगा उसी के बेसिस में नए बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ बेयर किया जाएगा या
गुड शेयर करेंगे द प्रॉफिट्स ऑल्सो। ओके, अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने जो निकाला तो वो दिया रहेगा सब में, इतना वो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वहाँ से हम निकाल लेंगे। ओके, अब क्या है गुडविल। व्हाट इज़ गुडविल? गुडविल इन्होंने जो अर्न किया था, इनको वो गुडविल को अकाउंट करना है किस दिन? जिस दिन जेड बिजनेस में आ रहा है उस दिन गुडविल कितना खड़ा है बुक्स में, और उसी दिन वो जो गुडविल का अमाउंट था उनकी ओल्ड शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स लोग ले जाएंगे थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट्स और देयर करंट अकाउंट्स। ठीक है, अभी जो गुडविल पोर्शन वो ले लिए। अभी क्या हुआ उस दिन, तो एसेट्स का भी कुछ वैल्यूएशन चेंज होगा। बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट किस दिन होता है? 31 मार्च। तो 31 मार्च से हम पकड़ लेते हैं कि वो बिजनेस में 1 अक्टूबर को जेड इन कर रहे हैं बिजनेस में। ओके, तो ही इज़ द इनकमिंग पार्टनर इज ज्वाइनिंग ऑन 1 अक्टूबर। अब 1 अक्टूबर को जब ज्वाइन कर रहा है ऑन दैट डे हमें दिखना है एसेट्स का वैल्यूएशन कितना है, तो दैट वी विल डू बाय रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स। उस दिन क्या है? ओके, एसेट्स में कितना बढ़ा, कितना उसका लॉस हुआ, वॉट एवर इट इज़, वो पूरा हम वर्कआउट करेंगे। अगेन जैसे कि एसेट्स का हम वैल्यूएशन कर रहे हैं वैसे हमें लाइबिलिटीज़ का भी रीअसेसमेंट करना पड़ेगा ऑन द डे ऑफ जॉइनिंग ऑफ द पार्टनर। तो एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज़ दोनों को हम रीअसेस करेंगे, रीवैल्यूएशन करेंगे। करने के बाद हम बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे नए से, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। ओके, इस काम के लिए हम क्या करते हैं? एक नया अकाउंट खोलते हैं विच इज़ नोन एज द रीवैल्यूएशन अकाउंट। राइट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसके थ्रू हम सब ट्रांजैक्शंस को कैरी जो बिजनेस में था जिनको हम कैरी फॉर सेट ऑफ करना है, उसका अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स ले जाएंगे। राइट, तो दिस इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, एंड समथिंग एल्स ऑल्सो नीड टू से, अगर कुछ रिजर्व रहता है बाई चांस बिजनेस में ऑलरेडी उन्होंने बिजनेस के लिए कुछ रिजर्व्स क्रिएट करके ऑब्वियसली रखा हुआ था, अगर कुछ अनसीन कोई लाइबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशंस आ जाता है तो उनको तो पेमेंट करना पड़ेगा। राइट, तो वो जो पेमेंट उनको करना पड़ेगा कहाँ से करेंगे? तो फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस दे वुड हैव क्रिएटेड सम रिजर्व्स। राइट, तो वो रिजर्व जैसे कि वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इस टाइप के रिजर्व्स वो क्रिएट करके रखे होंगे, और वो जो रिजर्व वो क्रिएट करके रखे होंगे वहाँ से वो पेमेंट होता होगा। अगर वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व जैसे हम क्रिएट करते हैं वो किस लेके आता है? आज हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो एम्प्लॉयज़ अगर काम अपने हमारे जो वर्किंग आवर्स में ऑफिस में जब काम कर रहे हैं वो लोग इंडस्ट्री में फैक्ट्री में, किसी का अगर जान जाती है या किसी का कोई इंजरी होता है जो उसके लिए हमें नुकसान को हमें भरना है। ठीक है, तो हम कहाँ से भरेंगे? हमें एक वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व ऑलरेडी क्रिएट करके रखे थे बिजनेस के प्रॉफिट से, तो वहाँ से हम पेमेंट करेंगे। राइट, तो अभी क्या हुआ, जब रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट ऑन दिस डेट, पर्टिकुलर डेट जब हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन काउंट कर रहे हैं, तो हमें वो रिजर्व का अमाउंट को भी ले लेना है। अगर सब में बताया था अदरवाइज इट हैज़ नॉट टू बी टेकन, बाहर नहीं निकाल लेना है, उसको रखना है बिजनेस दैट इज अदरवाइज उसको भी हमें सेटअप कर लेना है। ओके, सो वी विल क्रिएट द रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑल पार्टनर्स विल टेक अवे देयर शेयर, एंड आफ्टर दैट अगर कुछ लॉस होता है वो बेयर करेंगे, और अगर प्रॉफिट होता है दे विल टेक अवे थ्रू द कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स। उसके बाद हम बिजनेस जो कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो विच वी विल फाइंड आउट फ्रॉम द सम एज पर द सम इज गिवन। Okay, and the next class we are going to do the sums on admission of a partner. Right? Okay, thank you.